Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए कॉन्स्टेंटली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और उनका आपके प्रति किस तरह का प्यार है। ऑफ कोर्स हम देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे एंड डेफिनेटली देखेंगे उनके दिल में, उनके मन में क्या इरादे हैं। ओके, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel। so let's get started guys। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए लगातार क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका इरादा क्या है। so let's see, let's focus। आप अपने पर्सन के बारे में फोकस करें प्लीज़, उनको याद करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हम याद करें, याद ही है 7 ऑफ चैलिसेस। ओके, ऑलराइट, 8 ऑफ एथेंस। ओके, वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हालत गंभीर है फ्रेंड्स। Knight of Wands, 2 of Cups। कुछ लोग हैं ना, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे रिसेंटली हो या कुछ ऐसा हो कि रहते तो थे ये कोई सिटी में ही, लेकिन कुछ समय तक हो सकता है कि वो कुछ रीजंस के वजह से गांव गए हैं या हो सकता है कि गांव जाएंगे जहाँ पे वो लोकल लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन लोकल कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कोई एनजीओ कैंपेन की अवेयरनेस के लिए जा रहे हैं, मे बी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है कि जा रहे हैं, सर्च या रिसर्च करने के लिए हो सकता है कि जा रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई शहर में नहीं बट कोई गाँव की तरफ या आउटस्कर्ट्स की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरह से हिंट्स मुझे मिल रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कोई मल्टीपर्पज़, मतलब मल्टी यूनिट्स में काम करते हैं और वो उनका यूनिट हेड हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा विषय हो सकता है कि उनको देखना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ऑल राइट, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट उनको, वो अगर मेल है बहुत सारे फीमेल्स के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका इंटरेक्शन होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ एवरीथिंग इज ऑल अबाउट लस्ट और सेक्स, बट समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल रीजंस के वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करना पड़ता है। ओके, वी डू हैव विद द 3 ऑफ कप्स। वो तो मैंने जस्ट आपको क्लूज दिया, अभी फीलिंग्स के बारे में मैं आती हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है यस, ऑल द साइंस आर देयर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 7, ओके, 2, 3 and 8। so August, February, July is very important, March, even October is important, even December is important। okay, तो चलो शुरुआत करते हैं। 777 आप देख सकते हैं लाइक्स कमेंट्स में आपकी बैटरी की चार्ज हो सकती है 77%। ओके, सो दिस पर्सन, अगर हम बोले कि इनकी गहराई में अगर हम झांक के देखें तो इनकी भावनाएं किस कदर है आपके लिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान, देखो मैं नहीं बोलूँगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं या एकदम प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नो, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। क्या वो लेवल बेस्ट पे क्या करना चाहते हैं ये इंसान सोच रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड वो है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ इश्यूज़ को लेके वो कंफ्यूजन में है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो स्टक नहीं रहना चाहते। कौन स्टक रहना चाहेगा? कोई भी स्टक नहीं रहना चाहेगा। सबको आज़ादी चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए। सो ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपने कोई रेस्ट्रिक्शंस दिया है या बाउंड्री लगा के रखा है या आपने इनको ब्लॉक करके रखा है,
चाहे आप मे बी अनब्लॉक किए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनके साथ बात तो किया, लेकिन आपका बात उतना हद तक, ठीक है, सही नहीं गया। मतलब बार बार आप लोग आपस में बात करते रहते हो और बाद में क्या होता है, नतीजा कुछ निकलता ही नहीं है। पहले पहले ऐसा लगता है कि बहुत एक्साइटमेंट है, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, और आपको वो दिन याद आता है, इवन उनको भी वो दिन याद आ रहे हैं कि ये जो एक्साइटमेंट हम दोनों के बीच में था, जहाँ पे हमने सोचा था कि बहुत मज़ा आएगा इस रिलेशनशिप में, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, मैरिज के लिए होगा, और हम खुशियाँ मनाएंगे, तो ये कब तक होगा। तो ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं। अगर वो आपके साथ संपर्क में है, अगर कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी है नहीं, या ब्लॉक अनब्लॉक का सीन कुछ है नहीं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन सही में आपको प्रमाण करके दिखाना चाहते हैं ये, कि कोई भी कीमत पर ये हार नहीं मानेंगे। दे विल वर्क ऑन इट एंड दे विल प्रूव यू दैट दे लव यू द मोस्ट। यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर इंटरफेरेंस है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखो 3 ऑफ कप्स के बाद है द लेडी एंड द लॉर्ड, दैट इज द लवर्स, एंड यहाँ पे है स्टैंडिंग स्टोन, दिस इज द जस्टिस कार्ड। सो लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, बाइशिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है। बेसिकली देखो, दिल तो आप ही का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफन ये ऐसी लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, ऐसी सोसाइटी में, हो सकता है ऐसे सोसाइटी में जीते हैं, या उनका कुछ कंपनी है, मतलब कुछ फ्रेंड्स का कुछ कंपनी है, कि जहाँ पे उनको ना उनका साथ देना पड़ता है, चाहे लेट नाइट पार्टीज़ करना पड़े वीकेंड्स पे, चाहे उनको उनके साथ में जाना पड़े, उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़े। सो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे कुछ रीजंस के वजह से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है कि उन्होंने जो सोचा था ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा वो चीज़। बट कुछ लोगों के मन में, आपके पर्सन के मन में विश्वास है कि एक दिन सही हो जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे, राइट। ये इंसान ऐसा, देखो, परवाह नहीं कर रहे हैं। ये जो है, इसका फ्रॉक जो है डायरेक्टली आग में लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसको कोई होश नहीं है। ये तभी भी, ठीक है, इसका हाइट परमिट नहीं कर रहा है कि ये इस चीज़ को वहाँ से उठाए, बट ये तभी भी इस टूल के ऊपर उठ के और अपना फिट जो है इस तरह रख के ये कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको ये चाहिए। तो जब कोई चीज़ आपको चाहिए होता है, प्राप्त करना होता है, तो ये इंसान किसी भी हद तक जा सकते। दे कैन क्रॉस ऑल लिमिट्स, दे कैन क्रॉस ऑल ऑब्स्टेकल्स, कुछ भी चुनौती वो क्रॉस कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं विद द वेरिफिकेशन कार्ड्स। देखो, आपसे पहले या आपके बाद उनके जीवन में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं ऑपोजिट जेंडर के। मैं आपको बता देती हूँ, करेंटली हो सकता है इनका फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, या इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन सही हो जाए तो मैं अपने आप को ज़रूर, मतलब वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ओके, वाई दिस 7 ऑफ कप्स इज द 17 नंबर, द स्टार नंबर। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कल्पना ऐसा कर रहे हैं वो, कि जैसा मैंने आपको कहा कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स उनका है, वो अगर कामयाब हो जाते हैं, वो अगर उनको प्राप्त कर लेते हैं, और तो वो आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको खुद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं आ पाए जिस लेवल पे जाने से ही किसी को कमिटमेंट दिया जा सकता है उनके हिसाब से। और ये इंसान ऐसा भी सोच रहे हैं कि वाई नॉट, वाई दे कांट मेक यू देयर लाइफ पार्टनर, वाई। उनको ऐसा भी सोचना है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, ये ऑफ कोर्स डेस्टाइंड है, तो क्यों नहीं हो सकता। उनका सोचना सही है बिल्कुल। ओके, वाई दिस 8 ऑफ एथेंस, बार बार देखो 7 ऑफ कप्स, वो क्यों स्टक हो जाते हैं उनको खुद पता नहीं।
वो स्टक इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक ऑप्शन को ये टटोलने की कोशिश करता है। जब आप बहुत ज़्यादा खाना देख लेते हो, ठीक है, बुफे सेक्शन पे बहुत ज़्यादा इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, थाई, मैक्सिकन, एवरीथिंग, देन यू डेफिनेटली गेट कन्फ्यूज्ड। आप पैकेज के लिए पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डिश आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा स्वादिष्ट होगा, ठीक है। बट अगर आप कंफर्म्ड है, नहीं मुझे थाई खाना खाना है, मुझे कॉन्टिनेंटल खाना है, या मुझे इंडियन खाना है, सो वहाँ पे आपकी डिसीजन सही लाजवाब होगा कि नहीं मुझे आज इंडियन ही सिलेक्ट करना है, मुझे आज कॉन्टिनेंटल सिलेक्ट करना है, ठीक है, उस तरह से। बट दे देमसेल्व्स आर नॉट श्योर, इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में इतना डिले होता है। जब कोई श्योर नहीं है, ठीक है, तब तो डिले होगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं कहीं से, अगर कोई अथॉरिटी आपके ऊपर शक करता है कि इसको मैं लूँ या ना लूँ अपने कंपनी में, तो वो तब तक डिले करेगा। वो बाकी कैंडिडेट्स की जो प्रोफाइल है उसको चेक करेगा, अरे इनको भी लिया जा सकता है, उनको भी लिया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे तो डिले होगा, अगर कम कैंडिडेट्स आते तो डिले नहीं होता। सिमिलरली वैसे ही है, बहुत ज़्यादा है इनके पास तो इसलिए ये डिले कर रहे हैं। अगर आपको लगता है अभी भी कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ऑप्शंस है, ठीक है। करियर कैन ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड ऑल्सो अदर पार्टनर्स कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सो वाई दिस 7 ऑफ वैंड्स, मैंने आपको बताया कि डेस्परेट हो रहे हैं। इनकी फ्रॉक देखो, जैसे मैंने आपको बताया आग लग जाती, अगर ये केयरफुल नहीं होते तो यहाँ पे आग लग सकती है। तो दिस पर्सन इज रियली डेस्परेट, ओके, टू कम, ओके, फॉरवर्ड। यहाँ पे लवर्स कार्ड 2 बार आ रहा है, 2 अलग अलग डेक से, यहाँ पे लवर्स कार्ड, यहाँ पे लवर्स कार्ड, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, मैंने आपको बताया था 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स क्या है, कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है करेंटली, कुछ लोगों के लिए करेंटली आपके पर्सन बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन जो है वो खाया जा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि ऐसे भी देखो, यहाँ पे जब सर्दी का सीज़न है तो यहाँ पे गर्मी का एहसास होना चाहिए, बट दे डोंट हैव एनीथिंग, ओके, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो यहाँ पे ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है नहीं उतना जितना उनको चाहिए होगा। सो दिस पर्सन इज मेकिंग इट डिलेड। वाई डिले? क्यों डिले होता है, क्यों पोस्टपोन होता है, क्यों इतना ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम्स होते हैं? बिकॉज मे बी टू सर्टन एक्सटेंट दे आर, यू कैन से, एम्बिशंस, उनके जो ख्वाब है, उनकी जो ख्वाहिश है और उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आप दोनों के रिश्ते में आर पार आता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तभी भी आप देख रहे होंगे कि आपके संसार में कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल रीजंस। हो सकता है कि आप दोनों में तकरार का जो रीज़न है वो आपके बच्चे हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर करना है, ठीक है, और उनको आपके बच्चे का जो ट्यूशन फीस है उसको पेमेंट करना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको थोड़ा सा समझो, आप उनको थोड़ा सा समय दे दो। ये 3 ऑफ कप्स भी 2 बार आया है। आज का बहुत ज़्यादा वंडर है एकदम। यहाँ पे क्या है, वाई दे आर सो एक्साइटेड, बिकॉज दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। एंड यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी ऑप्शन, थर्ड पार्टी अगर रिलेशनशिप में है तो आप दोनों का ही यहाँ पे चलेगा। ये जो बीच में इंसान है इसका कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। Why this 2 of cups? Yes, they're so determined. बहुत टाइम से ना मैं देख रही हूँ, जब भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग हो रहा है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स वहाँ पे है, तो सो डिटरमाइंड, ओके, टू कम टूवर्ड्स यू, सो डिटरमाइंड, लाइक, ओके, सो डेस्परेट है, इतना तक तो पता चल रहा है। सो दे आर डेस्परेट टू मीट यू। वाई देयर इज जस्टिस? व्हाट फॉर जस्टिस?
पेज ऑफ स्वर्ड्स लगातार, बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ रीजंस है कि जैसे कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करना है उनको। दूसरा है कि ये इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बातचीत करने से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे सो दैट बोथ द पार्टीज कैन कम टू अ पॉइंट। अगर आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन है ही नहीं तो चीज़ें कैसे सुलझाएंगे वो। इसलिए वो आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, मे बी आपको उनकी जो लैंग्वेज टोन है अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो तो आपको कुछ कहना चाहते हैं ना। द स्टेटमेंट्स कैन बी लाइक दैट कि वो ऐसा आपको मे बी कन्विंस करना चाहते हैं कि देखो मेरा हालत इस तरह से है, अगर आप मेरे लिए वेट करो तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आप मेरे लिए वेट नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। इस रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये तो डेफिनेटली मैटर करता है। बट आई डू थिंक सो ये ऐसा कुछ आपको कहने वाले हैं, कुछ शॉकिंग भी हो सकता है, कुछ स्टेटमेंट्स जो आपको लगे कि इंसान पहले क्यों नहीं कन्फेस किया या क्यों कुछ नहीं बोले। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। मुझे देख रहा है ऐसा जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, उनके नज़रों के मतलब ऐसा है कि वो सारे आपके जो काम कर रहे हो ना, प्रेजेंटली कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी दोस्त से आप मुलाकात कर रहे हो, सब कुछ उनके मतलब दे नो एवरीथिंग लाइक। ओके, burning bush or the lineage tree. Okay, we do have the threefold riddle. Okay, we do have the magic carpet and bottom of the deck हमारे पास है castles in the cloud। 3 बार एटलीस्ट आ चुका है castles in the cloud। एक तो 7 of cups 2 बार आया और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव तो पका रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट इन इट। बट ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सब कुछ चीज़ सही हो जाए, मतलब उनको कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कोशिश ना करना पड़े। कोशिश करने में क्या है, मेहनत होता है, राइट। ये इंसान चुप चुप के, ओके, यू ऑल्सो डोंट नो देम, डू यू नो दिस पीपल आर मेल और फीमेल, हम नहीं जान सकते क्योंकि कोई भी इस तरह का नकाब ओढ़ सकता है, राइट। सो ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, they are having their eyes on you and definitely they want that this connection to be very genuine। ठीक है, उस तरह से वो चाहते हैं कि जैसे उड़न खटोला है। ठीक है, यहाँ पे तो ये रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा से फ्लो करे और एक मैजिकल कनेक्शन यहाँ पे साबित हो। सो देख लेते हैं लास्ट में उनका ख्वाहिश, बहुत फैंटेसीज है आपको लेके, और ये भी बताएंगे कुछ ये इंसान। हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाओ या आपको अच्छा लगे, आपको मजाक लगे या आपको हंसी आ जाए उनकी फैंटेसी सुन के। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है तो हो सकता है रात के समय पे आपको कुछ कहे। विद इन 9 days 9 hours मे बी 9 weeks, ज़्यादा ही मैंने बोल दिया है। हो सकता है कि आपको ये कांटेक्ट करे, अगर नहीं किया या अगर आपको कुछ कन्फेस करने का है तो ये बोलेंगे ये। ओके, वी हैव सो मेनी ग्रेट मेमोरीज टुगेदर दैट वी शेयर। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा यादगार पल है आपके और उनके बीचों बीच में। यू आर सो एडोरेबल, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है आपके अंदर। यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव ऑफ मी एंड माई ड्रीम्स इन वेज दैट आई कुड नॉट हैव इमेजिन। इवन उनके बहुत बड़े ख्वाहिश है, एम्बिशन है, सारे सपनों में भी उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश किया है कि आपने हमेशा उनका ड्रीम्स को सपोर्ट किया है कि येस आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तुम कर सकते हो। यू लाइक टू सरप्राइज मी, ऑल योर सरप्राइजेस बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। हमेशा आप उनको सरप्राइज देते हैं। आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट यू विद एनीथिंग वेदर इट इज़ अ सीक्रेट और माई ओन हार्ट। वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए ना, वरना अगर वो ट्रस्ट नहीं करते, क्या वो चाहते इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। यू अंडरस्टैंड मी फ्रॉम वे माई माइंड वर्क्स टू द लिटिल थिंग्स दैट मेक मी टिक, यू जस्ट गेट मी। मतलब आप सब कुछ चीज़ उनका जो है वो समझ जाते हो।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.